किया फोड़े न रास्ता रोका, किया फोड़े न रास्ता रोका। राधा ने खाया आज पहली बार धोखा, राधा ने खाया आज पहली बार धोखा। राधा ने खाया आज पहली बार धोखा, राधा ने खाया आज पहली बार धोखा। तेरा हृदय हो, तेरा हृदय बड़ा ही कठोर, राधा तेरी माला जपे, कहाँ जाके छुपाते तुझको, कहाँ जाके छुपाते तुझको, राधा तेरी माला जपे। श्री राधे जय हो। बेचैन है मन कुछ बोलने को, बेचैन है मन कुछ बोलने को, बंसी की तानों में तन डोलने को, बंसी के तानों में तन डोलने को, मुरली की तानों में तन डोलने को, मुरली के तानों में तन डोलने को। जैसे मधुबन में हो, जैसे मधुबन में नाचे मोर, राधा तेरी माला जपे, कहाँ जाके छुपाते तुझको, कहाँ जाके छुपाते तुझको, राधा तेरी माला जपे। माँ ढूंढने गया ब्रज की ओर, माँ ढूंढने गया ब्रज की ओर, राधा तेरी माला जपे, कहाँ जाके छुपाते तुझको, कहाँ जाके छुपाते तुझको, राधा तेरी माला जपे। माते छुपाते तो, कहाँ जाके छुपाते तो, राधा तेरी माला जपे, 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 कहाँ जाके छुपा चेत चोर, राधा तेरी माला जपे। 24 घंटे राधा रानी भगवान के ध्यान में मगन रहती। अभी इधर भगवान के पत्नियां गई और राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया। आप सब भी प्रणाम कर लो। बोलिए राधा रानी सरकार के जय। और जैसे चरणों में प्रणाम किया, मेरी माताओं एक चरो दूध लेकर के गई थी। किशोरी जी से कहती, माँ हम आपके लिए कुछ भेंट लेकर के आई है, दूध ग्रहण करो पियो। किशोरी जी ने कहा, अभी मेरे प्रियतम ने कुछ ग्रहण नहीं किया, मतलब भगवान ने कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे ग्रहण करूं। तो भगवान की पत्नियों ने झूठ बोल दिया, अरे इसे तो कृष्ण ने ही भेजा। और जैसे कृष्ण के नाम को सुने तो गरम गरम दूध को एक सांस में पी गई किशोरी राधा रानी। भगवान की पत्नियां सोचने लगी, ये पागल है क्या, खौलते हुए गरम गरम दूध को एक सांस में पी गई। मेरी माताओं पसीना छूटने लगा भगवान के पत्नियों के। एक पसीना छूटा है लंका में रावण का,
कब? तृणधारी ओट कहत वैदेही सुमरि अवधपति परम सने। तिनके को देख करके रावण से मां जानकी कहती, अरे रावण तेरी औकात क्या है? भले अकेले थी मां जानकी सरपंच भैया, पर पसीना छुटा दी रावण के। रावण से कहती, रावण तू क्या सोचता है? तूने मेरा हरण कर लिया तो बहुत बड़े तीर चला लिए। जब मेरे राम के बाण रूपी सूर्य का उदय होगा तो राम बाण रवि हुए जानकी तम बरूथ कह जात धान की। तेरे एक सेना बचने वाली नहीं है और तिनके का सहारा क्यों लिए? रावण के पसीना छूट गए। हे राम, मैं सोचा ये अकेले नारी है मुझे डर जाएगी, पर ये डर नहीं रही, मुझे तिनका दिखा रही कह रावण। और तिनका ही क्यों दिखाई मां जानकी? तो इसका बहुत सुंदर भाव दिया संतों ने। पहला भाव दिया, अगर मां जानकी तिनका नहीं रखती तो सीधे ही दृष्टि पड़ती तो रावण जल करके भस्म हो जाता। पहला कारण दिए। और दूसरा कारण, तिनके को दिखा करके मां जानकी ने इशारा किया, रावण याद कर तात सक्त सुत कथा सुनायो बान प्रताप प्रभु ही समुझायो। जब जयंत ने मेरे पैर में चोंच मारी तो भगवान ने तिनके का संहार किया। और है कौन? जयंत, इंद्र का बेटा। उसको कोई बचाने वाला नहीं मिला, एक आंख फूट गया, फूटना पड़ा। तो तूने तो पूरे जानकी का हरण किया है, तो तेरी क्या दशा होगी? ये दूसरा भाव लगाए संतों ने। तीसरा भाव, मां जानकी ने इशारा किया, रावण एक दिन रघु महाराज के वंश में रावण ने आक्रमण कर दिया त्रेतायुग अयोध्या में, और रघु महाराज बैठे थे सुंदर भगवान के भजन में। मेरी माताओं, तिनके का संहार करके जब धनुष में मारे तो रावण जाकर के लंका में गिरा। मां जानकी तिनका दिखाई। इस तिनके के प्रहार से जब तू लंका में गया तो उस राज्य की राजवधु का तूने हरण किया, तेरी क्या दशा होगी? और चौथा भाव लगाए हैं संतों ने, सरपंच भैया, दोनों सरपंच भैया, क्या भाव लगाए? पृथ्वी को भूमि कहा गया और मां जानकी को भूमिजा कहा गया। भूमि जा जो भूमि से प्रकट हुई, और तिनके को भूमिज कहा गया। क्या कहते हैं तिनके को? भूमिज। तो मां जानकी ने तिनका दिखा करके कहा, रावण पति पत्नी की रक्षा करे या ना करे, जिस पत्नी के भाई सामने खड़े हो, जिस बहन का भाई सामने खड़ा हो, उसका कोई भी दुष्ट बाल बाका नहीं कर सकता। और मेरा भाई भूमिज मेरे सामने खड़ा है, तू मेरा बाल बाका नहीं कर सकता, कहे मां जानकी। मेरी माताओं, धन्य है राम कथा और धन्य है किशोरी राधा रानी की महिमा। जब देखे भगवान की बदनियां पसीना छूटने लगा, चरणों में प्रणाम किए और सीधे चले आए अपने अपने राजभवन में। और जैसे आकर के देखे तो मां रुक्मणी की दृष्टि पड़ी, भगवान के पैरों में छाले पड़ गए थे। जीवन भैया पूरे पैर में छाले पड़े थे। मां रुक्मणी रोने लगी, कन्हैया क्या आप अग्नि में चलने गए थे? क्या आपने अंगार में पैर रख दिया? भगवान कहते, देवी मैंने आपको बार बार मना किया, सबके दर्शन करने जाना, राधा के दर्शन करने मत जाना। और जो मना करोगे वो अवश्य करते हैं माताएं। तुम गए तो जरूर, पर एक गलती की। क्या गलती? गरम गरम दूध को लेकर के गए और जैसे मेरा नाम लेकर के झूठ बोल करके दूध पिलाए राधा को, तो मेरे भक्ति के बस में राधा रानी ने एक साथ दूध पी लिया। और दूध पिए राधा रानी ने पैर जले भगवान श्याम सुंदर के। मेरी माता प्यारे सुरदा ऐसे चट ले मारो अपन अपन गाल नहीं कहाँ पर। आप पड़ोसी पूछो दर्द हुआ? ऐसे चिमट के देखो शरीर को, चिमटोगे अपने शरीर को, दर्द पड़ोसी को नहीं होगा। उसी प्रकार
दूध पिए राधा रानी और पैर जले भगवान कृष्ण के, मान सकते हो? कई लोग कहते हैं ना राधा कृष्ण का शादी नहीं हुआ महाराज। अरे मूर्खों, अपने ही शरीर से कौन विवाह करता है? राधा साध्यम साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचकीं तस्य शेषम्। अगर भगवान कृष्ण मंत्र है तो किशोरी राधा रानी माला है। बिना माला के मंत्र जपोगे तो फायदा नहीं होगा। किशोरी राधा रानी शरीर है तो भगवान परछाई है, और भगवान कृष्ण अगर शरीर है तो राधा रानी परछाई है। राधा के बिना कृष्ण आधा और कृष्ण के बिना राधा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है मेरे प्यारे श्रोताओं। इसलिए संशय मत करना कि राधा कृष्ण के विवाह क्यों नहीं हुए। और प्रेम तो दुनिया वालों को दिखाने के लिए प्रेम की परिभाषा संसार को दिखाए हैं ठाकुर जी। सुंदर राधा रानी के ऐश्वर्य की महिमा को सुनाए, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे, बोले भागवत भगवान की जय। और जैसे आपके गांव सोनपुरी में भी भागवत चल रही ना, तो दिन भर बढ़िया भागवत देखा और आज कन्नाचा को जगला हो जाता। किसी दिन झांकी कार्यक्रम, किसी दिन जमारा कार्यक्रम। कल सुना ना, मैं संचालक महोदय कह रहे थे ज्यादा भगदड़ मत करोगा, भगदड़ के काम करोगे और कहोगे भगदड़ मत करो। एक गांव में पहले, अभी तो 9 दिन के भागवत सरपंच हो गए, पहले ना एक एक महीने भागवत होते थे गांव भर में। 1 महीना भागवत हुई और राम लाल नाव पंडित ललैन कथा कहवा, तुमन कृष्ण लाल ललाने तो राम लाल नाव के पंडित चीख चीख के कथा बताए और सुनैया के झनाए 1 जन। और वो डोगरी दाई 1 रुपया चढ़ावे रोज भागवत में। 1 महीना चढ़ोतरी कत्ता हुई, गिने चुने 30 रुपये। अब गांव भर के मन का नहीं जी नाचा देखो खबर, 1 महीना कथा सुन सुन के मन भर के थोड़ा नाचा कूदा हो गया। और जैसे नाचा करने के लिए राम जनी नाम की तवाया फाई नचनिया, वो खचाखच भीड़ भर गए पूरा पंडाल। पंडित लगा महाराज 1 महीना कथा बताए तो हूँ नाचा देख। तो महाराज जाक आगू बैठ गए, क्या करो भाई जजमान जो न करे सो थोड़ा। और जैसे बैठे महाराज आगू में मेरे प्यारे श्रोताओं, 1-1 लोगों ने 300 निकाल निकाल करके लुटाना प्रारंभ कर दिए। रुको रुको रुको, पंडित माथा डाली से राम 1 महीना भागवत में 30 रुपया चढ़ोते। अब 1-1 जन के नाचम 300 फूटी आंख भी देखी, काय कहो जगदीश, और राम जनी को 300 राम लाल को 3। पंडित माथा धले, हे राम नाचा गम्मत में इतना खर्चा और भगवान के चरित्र में कंजूसी, अब बजाओ ताली जोड़कर। मेरी माताओं भगदड़ आज और अच्छे सुंदर कथा याद आ गए। एक राजा अपन मंत्री बोले 6 रुपया दिस, और जा बेटा भी भूख लगत है कुछ ले आवे। तो मंत्री के 2 रुपया पपीता ले धर ली, और 2 रुपया भागवत होत रहा है तिहा चढ़ा दी, और 2 रुपये नाचा होत रहा है बाजार में, नाचत रहे न चलिए तो 2 रुपया वहां चढ़ा। अब जब पहुंचे ना घर में, राजा का है हिसाब दे 6 रुपया के, मंत्री का है 2 रुपया अब्बर। ये पपीता खावे पेट भर ही अब्बर हो गए थे, और 2 रुपया तब्बर। ध्यान है ना कथा में, कहा 2 रुपया के तब्बर और 2 रुपया न अब्बर न तब्बर, काय बताओ। माथा धल्ली सो राजा एक आए बेटा अब्बर तब्बर अब्बर न तब्बर। तब
मंत्री कहे महाराज अभी भूखाए है पपीतल खावे पेट भर ही अब भर हो गए तुरंत काम कर 2 रुपया भागवत के कथम चढ़ाए को तब बर हो गए मर के जावे तो खाता मिल ही और 2 रुपया नाचम चढ़ाए कहीं ना तो अब मिले ना तो तब मिले। मेरे प्यारे श्रोताओं कभी भी सुनना है तो धर्म की तरफ। अच्छा धर्म और कर्म में क्या अंतर है? कलयुग में लोग धर्म करते हैं और कर्म भी करते हैं। धर्म क्या है? भागवत का आयोजन करा लेना बहुत बड़ा धर्म का आयोजन। और कर्म करना तो भागवत की पूजा कर लेना, ब्राह्मण की पूजा कर लेना, ब्राह्मण भागवत में कुछ दान इत्यादि कर लेना, ये कर्म है। और दोनों में अंतर स्पष्ट कर दूं तो धर्म करोगे तो आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा भगवान कब देंगे। ये धर्म की परिभाषा है। धर्म करने के बाद इंतजार करना पड़ेगा कि भगवान कब देंगे। और कर्म करने के बाद भगवान स्वयं पीछे पड़ जाते हैं, बेटा तूने अच्छे कर्म किया तो ले मैं तुझे वापस कर दूं। यही अंतर है मेरे प्यारे श्रोताओं धर्म और कर्म में। इसलिए कर्म युग कहा गया, कलयुग को धर्म युग नहीं है, ये कथा युग है, कर्म युग है कलयुग। जितना हो सके कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, कथा सुनो, यज्ञ करो, आयोजन करो। और भगवान कृष्ण ने भी सुंदर यज्ञ का आयोजन किया और नारद जी महाराज ने सुंदर भगवान की माँ देवकी को बता दिए, ये जो आपका बेटा है ना माँ, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये भगवान नारायण है, तेरे बेटा बनकर के आए। और जब आप सबको भी पता चल जाए ना कि भगवान बेटा बन गए तो कोई हन्ना बटुआ और नाती पंथी छंती घर द्वार मत मांगना। मेरी माताओं किस्मत में रहेगा ना तो एक पत्थर को भी लात मारोगे तो बटुआ मिलेगा, और किस्मत में नहीं रहा है ना तो कद को कोट डरू तो बोल कुछ नहीं मिल रहा है। रंका और बंका की कथा सुने होंगे जीवन भैया। एक दिन रंका और बंका से जावत रहा रस्तम दोनों भाई, माँ लक्ष्मी लड़े रंका बंका के लिए, भगवान को जीवन भर इनको गरीब बना दिए प्रभु, इनके लिए कभी बटुआ प्रकट करा देते। भगवान कहा खर किस्मत में नहीं है बटुआ तो मैं कहा कराऊं कि ठाकुर की। माँ लक्ष्मी के लिए चलो देखो भला। तो जिस मार्ग में जा रहे थे जिसे सोनपुरी ले थुहा डिढ़ार जावत रहा रंका बंका में, तो भगवान कहे ले देख पे लक्ष्मी किसी घर किस्मत में नहीं है बटुआ मैं कहा करूं। तो दोनों भाई रेंगत रहा है रंका उ बंका। ठाकुर जी ने बड़े से बटुआ रास्ते में गिरा दिया और बढ़िया रेंगत जात रहा है सरपंच जी। और थोड़ा देर बाद दोनों भाई काकी थे कसरे रंग का अंधरा मन दुनिया में कैसे रेंगत हुई भाई, जिकर आखी नहीं रहा है वो मन दुनिया में कैसे रेंगत हुई भाई। दोनों भाई से आखिर मूंद ली और अंधरा के एक्टिंग मारत आगे बढ़ी तब तक बटुआ पीछे नहीं करते। राम 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 भगवान कहते देख लिए रुक्मणी लक्ष्मी, जिसके किस्मत में नहीं रहता सामने बटुआ भी पड़े रहेगा तो किसी काम का नहीं, और भाग्य में रहेगा तो मेरे प्यारे श्रोताओं तुलसी बिरवा बाग के सींचत ही कुमलाए, रहे भरोसा राम के पर्वत पे हरियाए। इसलिए भगवान भरोसे पड़े रहो और मांगना भगवान से तो भक्ति मांगना। जैसे कहा कुसुम जी ने मांगा वैसे मुक्ति मांगना। अब पैसा कौड़ी दे दे भगवान वो तो बिना मांगे मिलेगा। तो माँ देवकी ने क्या मांगा? भगवान से हाथ जोड़ करके कहती माँ देवकी प्रभु आपसे पहले जो मेरे 6 बेटा मरे हैं उन 6 पुत्रों को आप ला करके मुझे दर्शन करा दो। और जैसे ही माँ देवकी ने कहा, मेरी माताओं ये कथा हरिवंश पुराण से है भागवत में, भगवान अर्जुन को लेकर के चले सीधे सत्यलोक की ओर रथ बढ़ा। बढ़ते 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 7 द्वीप को जब पार कर गए तब दूसरे रथ में सवार होकर के भगवान कहाँ पहुंचे? धर्मराज की सभा में।
और जैसे ही धर्मराज की सभा में पहुंचे ठाकुर जी, उसी समय धर्मराज अपने सिंहासन से उठ करके भगवान का अभिनंदन किए। और जैसे ही धर्मराज को भगवान कहते हैं, भैया मेरे 6 भाई जो मरे थे उन भाइयों को मुझे वापस कर दो। ध्यान बिल्कुल कथा में, कारण मरने के बाद भाइयों को कोई वापस ला सकता है। यहां भी तो लोग मरते हैं, कोई वापस आया क्या आज तक? और कोई ला भी नहीं सकता। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं, कोई ऐसा वैद्य हकीम नहीं, कोई ऐसा चमत्कार नहीं। भगवान गरुड़ से कहते हैं, गरुड़ एक बार अगर पंछी उड़ गया तो दोबारा वापस आने वाला नहीं। पर भगवान ही एक सर्व सामर्थ्यवान है, जो मरने के बाद भी जीव को वापस ला सकते। भगवान कहते मेरे 6 भाइयों को ला करके दो। तो यमराज आश्चर्य में पड़ गए, हे राम, कई लोग ये नहीं जानते यमराज और धर्मराज एक ही है। मेरे प्यारे श्रोताओं, पापी जनों के लिए वही यमराज है और पुण्यात्मा जनों के लिए वही धर्मराज है। भगवान से धर्मराज कहते हैं, लाला आपके 6 भाई मरे तो जरूर है, पर वो राजा बलि के महल में है, अजर अमर है। हमने भगवान के जन्म के दिन कथा सुनी कि भगवान के 6 भाई मर गए। कौन कौन से भाई? समर, उद्गीत, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्भृत और घृणित। और ये मरे तो कहां गए मेरे प्यारे श्रोताओं? ये अजर अमर है, ये मरने वाले नहीं। अब आपको पूरी कथा बता दूं नहीं तो संशय रहेगा जीवन भर। अजर अमर है तो कहां गए, तो मरी कि नहीं मरी? ये पहले जन्म में हिरण्यकश्यप के नाती थे, कालनेमी के बेटा। एक दिन ब्रह्मा के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ी तो ब्रह्मा को देख करके हंसने लगे। अरे जगत का मालिक होकर के ब्रह्मा अपने पुत्री पर मोहित हो गया, लोभ वाणी पर मोहित हो गया। ने श्राप दे दिया, तुम राक्षस हो जाओ। तो राक्षस हुए कालनेमी के बेटा हिरण्यकश्यप के नाती। और जैसे कालनेमी के बेटा बने, हिरण्यकश्यप के नाती बने, पुनः ब्रह्मा की तपस्या करने लगे। भारी खर 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 उठ के दौड़े डायमंड ट्रक का, ट्रक में बैठ के कहूँ जाए प्रोग्राम नहीं इसका। मेरी माताओं, भगवान भरोसे बैठे हो तो विश्वास भी रहे। और आप लोग इधर ध्यान दिए हो और हमारा ध्यान तो सब तरफ है, कहाँ भाग के जाए। इसलिए ध्यान बिल्कुल कथा में रहे। भगवान जान गए कि मेरे 6 भाई अजर अमर हैं और ब्रह्मा की तपस्या किए। ब्रह्मा ने अमर तत्व को प्राप्त करा दिए। अब यही तीनों 6 भाई कौन? कालनेमी के पुत्र बने। और जैसे ही हिरण्यकश्यप को पता चला कि मुझ जैसे सर्वेश्वर के रहते मेरे नातियों ने ब्रह्मा की तपस्या की, तो ब्रह्मा श्राप दे दिया हिरण्यकश्यप ने, जाओ तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पिता के हाथों ही होगी। तो वही कालनेमी बना है कंस। और क्रमशः ये माँ देवकी के गर्भ में आते गए। और है तो अजर अमर, मरना तो है नहीं। जैसे ही कंस उठा करके पटके, शरीर मरे और आत्मा तो अजर अमर। सीधे कहा जाए? सुतन लोक में राजा बलि के महल में, और बलि के बेटे के रूप में जन्म हुआ। अब इस कथा को सुनकर के इतना अवश्य मान लेना कि हम सबके शरीर के भीतर जो आत्मा है वो अजर अमर है। शरीर मरेगा, आत्मा तो अजर अमर है मेरे प्यारे श्रोताओं। न इसको अग्नि जला सकती, न इसको पानी बहा सकता, न इसको वायु उड़ा सकती। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेशदन्त्यापो, न शोष्यति न मारुतः। भगवान सुतल लोक में गए राजा बलि के पास।
और राजा बलि ने जैसे देखा ठाकुर जी को कब के देखे थे, चौथे दिन कथा सुने ना 52 बुटिया बनकर, तब से भेंट हुए, आज फिर पहुंचे ठाकुर जी। राजा बलि आनंद से भर गए मेरे प्यारे श्रोताओं। सुंदर भगवान के चरणोदक लिए पूरे अपने सुतल लोक में भगवान के चरणोदक को छिड़कवा कर राजा बलि ने निवेदन किया, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान कहते हैं, बलि जो मेरे 6 भाई मरे हैं उनको आप वापस लाओ। राजा बलि माथा दली, भाई आपके मैं कहां से लाऊं। तब ठाकुर जी ने बताए, बलि वो कोई साधारण बालक नहीं, आपके जो पुत्र हैं वही पूर्व जन्म में मेरे भाई बने थे। और जैसे राजा बलि ने सुना, अपने 6 पुत्रों को ला करके भगवान के सामने रख दिए। स्मरोद्गीत परिस्वंग पतंग चोद वृद्धिणे खडिमे मत प्रसादेन पुनर्नयान्ति सद्गतिम। भगवान ने राजा बलि से कहा, अब आप इनकी प्रतीक्षा मत करना, कारण ये वापस नहीं आएंगे, अब ये मेरे साथ परम धाम जाएंगे। राजा बलि ने चरणों में प्रणाम किया और अपने 6 भाइयों को ठाकुर जी लेकर के कहा चले सीधे द्वारिका नगरी की ओर। और जैसे ही माँ देवकी ने देखा, मेरी माताओं स्तन से दूध टपकने लगे। माँ देवकी सुंदर अपने पुत्रों को स्तनपान कराए, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे, बोले भागवत भगवान की। और अगले अध्याय में प्रवेश किए। जितने भी वेद पुराण धर्म शास्त्र हैं सब मूर्तिमंत होकर के भगवान का स्तवन करने लगे। आप सब भी हाथ जोड़ो, अब ये कथा ज्यादा विशेष बची नहीं। जितने भी वेद पुराण धर्म शास्त्र उपनिषद सब मूर्तिमंत होकर के भगवान की स्तवन करने लगे। जय जय सदा परिपूर्ण देव, माया निधि माया हरो, यह जीव है समर्थ इनमें, शक्ति संचारित करो। हम आदि मध्य तथांत में यश आपका ही गा रहे, करती सदैव नमो नमः, पर पारनाथ न पा रहे। मेरी माताओं, वेद पुराण भी जिसको कहते हैं नाइति नाइति यश सा नेति नेति, जय जय सदा परिपूर्ण देव। तो संसार में पूर्ण कौन है? जीवन भैया, भगवान ही पूर्ण है, बाकी पूरा संसार अपूर्ण। 4 चीजें हैं दुनिया में, बल धन रूप और धैर्य। तो सबसे पहले भगवान राम में मिलेंगे और दूसरा भगवान कृष्ण में मिलेंगे। त्रेता युग में राम और द्वापर में कृष्ण। बल कहोगे तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी धनुष को 1 इंच तक नहीं हिला सके। वो धनुष को ठाकुर जी ने एक बार में उठा करके 2 भाग में तोड़ दिया। और कृष्ण की ताकत, मेरी माताओं, गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन तक अपनी उंगली पर धारण किए, तो ये क्या कम ताकतवर होंगे? आप सबकी भाषा में सुंदर उदाहरण देते चलो। दूसरा है रूप सुंदरता, तो सौंदर्य में गोपियों को जिन्होंने लुभा लिया, 16,108 पटरानियां हुई, और अभी हम और आप सब जो बैठे वो किसकी सुंदरता में बैठे? घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। यदि गोरे होते तो क्या करते रे मोहन, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती
न जाने ठाकुर जी गोरे होते तो क्या होता, जब काले हैं तो इतने लोग आकर के भगवान के दीवाने बने। तो सुंदर होंगे ठाकुर जी तभी तो हम और आप सब दीवाने हैं, और बस सूरत के कौन दीवाने। और धन, तो धन कहा जाए तो सोने की जिनकी नगरी हो, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास, एक निमित सरयू बसे तुलैन तुलसी दास। और धैर्य में मेरी माताओं, जब तक कोई कहा नहीं भगवान धनुष को तोड़ने के लिए नहीं उठे। आजकल के हम आप सब रहते, अरे हटना तोड़ से नहीं टूटा थे मोला उठन। बड़े बड़े राजा महाराजा भी थक गए, फिर भी भगवान चुप बैठे रहे। कब तक? जब तक गुरु की आज्ञा नहीं हुई। तो यही तो धैर्यवान की सबसे बड़ी उदाहरण है। तो पूर्ण कौन? जय जय सदा परिपूर्ण देव। दूसरा शब्द है माया निधि माया हरो। माया कहते किसको है? तो तय और तोर मूर्त माया, अति बस किन जीवन काया। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरे घर द्वार, यही तो माया है। और माया को हरेंगे कौन? तो भगवान के सिवाय कोई माया को हरने वाले और नहीं है। माया निधि माया हरो, यह जीव है समर्थ इनमें, शक्ति संचारित करो। पहले जमाने में कठपुतली के नाच आते थे हर गांव गांव में, घर घर में, और लकड़ी पुतली नाचे। और देखैया मन का सोचा, इतना सुंदर लकड़ी पुतली नाच रही, और ये नहीं जानते कि नचाने वाला पर्दे के पीछे छुपा खड़ा है, और हाथों में रस्सी बंधी, और जबका वो नचैया की उंगली नाचे ना, उतने ही वो लकड़ी पुतली नाचे, और देखने वाले इनाम दे। तो हम और आप सब भी है क्या? लकड़ी की पुतली, और नचाने वाले भगवान पर्दे के पीछे। और सरल कर दूं तो अदर्शनम लोप, सरपंच भैया लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र आता है, अदर्शनम लोप। कहते किसको है? प्रसक्तस्यात् लोप संगम स्यात्, विद्यमान रहते हुए भी जो दिखाई न दे है, पर जो दिखाई न दे वो है अदर्शनम लोप। ये सबको दिख रहा है नोट और पुस्तक, और आप सबके देखते देखते मैंने, अब क्या दिख रहा है? पुस्तक बस दिख रहा है और नोट नहीं दिख रहा है, पर है कि नहीं आपके सामने मैंने रखा है। उसी प्रकार भागवत में भगवान है और हम सबके अंतरात्मा में है। कब मिलेंगे? ये नोट को अगर खोजोगे तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और पन्ना पलटोगे नहीं तो कहां से मिलेगा? तो जैसे बिना पन्ना पलटे नोट नहीं दिख सकता, वैसे ही बिना ढूंढे परमात्मा भी नहीं मिल सकते। मेरे प्यारे श्रोताओं, भागवत में ढूंढो, सत्संग में ढूंढो, और अपने अंतरात्मा में ढूंढो तो परमात्मा अवश्य मिलेंगे। हम आदि मध्य तथांत में यश आपका ही गा रहे। आदि मध्य तथांत, अंत। तो आदि किसे कहते हैं? माँ के गर्भ में किसका भजन किए? भगवान का ही भजन किए। मध्य में अभी किसका नाम ले रहे? तो भगवान का ही नाम ले रहे। और अंत में मरे के बाद राम नाम, डर रहा था, राम नाम सत्य है। आप सब भी बोल सकते हो, पैसा नहीं लगता। राम नाम सत्य है। डर रहा हो तो मैं, तुम जानो तो हर काम क्या। आदि मध्य तथांत में यश आपका ही गा रहे, करते सदैव नमो नमः, पर पार नाथन पार है। जीवन भर बीत जाएगा राम राम करते करते, पर पार पाए
क्योंकि भगवान अपार है मेरे प्यारे श्रोताओ। इनका पार तो वेद नहीं पा सके, पुराण नहीं पा सके, और तो और ब्रह्मा भी भगवान के पार को नहीं पा सके। तो हम और आप सब तो बहुत सूक्ष्म है। और भगवान की कथा कितनी है। हसत गिरी समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्विम लिखते गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणातीत पारम नयाति। मेरी माताओं, प्यारे श्रोताओं, जितने भी आपके नजर में पानी दिखे, नदी के पानी, सरोवर के पानी और हैंडपंप के पानी, आपके घर के डब्बों के पानी, टंकी के पानी, लोटा चरु गिलास सब के पानी, जितना आपकी दृष्टि पड़े वो सब पानी को इकट्ठा कर लो स्याही बनाकर। और पृथ्वी में जितने खाली स्थान है उस पृथ्वी को आप कागज बना लो। और सुंदर जितने भी वृक्ष है, पेड़ पौधे, उनको कलम बना लो। और लिखने के लिए मां शारदा, गणेश जी भी लिखत यत् गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। एक दिन नहीं, अपने उम्र भर भी मां शारदा और गणेश जी लिखते रहे, फिर भी भगवान की कथा कम पढ़ने वाली नहीं है। इसलिए नेति नेति कह दिया, नायति नायति यस्य स नेति नेति। तो क्या कर सकते हैं हम और आप सब? केवल हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम ही कर सकते हैं। बोले भागवत भगवान के। और हो सके तो भगवान से अनुनय विनय कर सकते हैं। क्या? मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हमें चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हमें चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सभी गाओ, झूमते हुए श्री राम है। श्री राधे जय हो। जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया की सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों के मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले।
श्री राधे जय हो। बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। सुबह तुम्ही हो तुम्ही, सुबह तुम्ही हो तुम्ही, सुबह तुम्ही हो तुम्ही, सुबह तुम्ही हो तुम्ही। मेरे सामने वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सामने वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। श्री राधे जय हो। जय हो श्री राधे। हरि बोल। भक्तों के तूने गाना विपदा है तारी, भक्तों के तूने गाना विपदा है तारी। मेरी विदाए गानो आगे प्यारी, मेरे विदाए गानो आगे बिहारी। मेरे विदाए गानो आगे बिहारी। मेरे विदाए गानो आगे बिहारी। सुबह तुम्ही हो तुम्ही, सुबह तुम्ही हो तुम्ही, सुबह तुम्ही हो तुम्ही, सुबह तुम्ही हो तुम्ही। मेरे सामने वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सामने वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। हमें चरणों से लगा ले, मेरे सामने वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। मेरे पास पास में तेरा, मेरे पास श्वास में तेरा, मेरे पास पास में तेरा मेरे पास श्वास में तेरा। है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सामने वाले मुझे चरणों से लगा ले,
शास्त्रों ने भगवान को प्रणाम किया और अगले अध्याय में सुखदेव जी प्रवेश करने लगे। सरस्वत्या तटे राजन ऋषया सत्रमासत वितर्क संभूते साम त्रिवधि से सुको महान। सरस्वती नदी के तट पर जितने भी संत हैं, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, पुलस्त, पुलक, क्रतु, अंगिरा, सब महात्मा बैठे और सभी संत मन ही मन मंत्रणा कर रहे कि तीनों देवता में सबसे बड़े देवता कौन। मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सब भी विचार करते होंगे, भोले बाबा बड़े कि ब्रह्मा बड़े कि भगवान विष्णु बड़े। तो तर्क वितर्क में भले ही कोई बड़ा छोटा हो सकता है, पर सचमुच में कहोगे तो महान देवता कौन है, जिसकी कथा बैठ करके 7 दिन से कह और सुन रहे ना, इनसे बढ़ करके महान देवता और कोई नहीं हो सकता। सरस्वती नदी के तट पर बोली भागवत। सरस्वती नदी के तट पर बड़े बड़े संत और महात्मा बैठे। उस समय भृगु नाम के महात्मा से कहे कि आप जाओ और तीनों देवताओं की श्रेष्ठता पता लगाओ। भोले बाबा महान है कि भगवान विष्णु महान है कि भगवान ब्रह्मा महान है। मेरी माताओं परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। तो सर्वप्रथम भृगु जी गए ब्रह्मलोक में, और जैसे ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में गए तो सुंदर ब्रह्मा जी ने भृगु को देखकर बैठने के लिए आसन दिया। आगच्छन्तु भो महाभाग आगच्छ यहाँ गच्छा यहाँ तिष्ठति। आओ 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 बैठो भृगु महाराज। और जैसे ब्रह्मा जी ने भृगु जी को बैठाया, आप सबके घर में भी कोई मेहमान पहुंचे, गुरु ब्राह्मण इत्यादि पहुंचे, तो नियम कहता है सुंदर आसन दो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने बैठाए, भृगु जी खरी खोटी सुनाने लगे। अरे ब्रह्मा, तू आज ज्ञानी बन रहा और अपनी बेटी के ऊपर मोहित हो गया, तुझे लज्जा नहीं आई? जगत का कर्ता बनता है, विश्व के सृजन करता है, जन्मदाता। ब्रह्मा का है वारे पंडित, मैं तुझे इतना आदर दिया, सिर में बैठाया और तू मुझे खरी खोटी सुना रहा है। ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र लेकर के दौड़े, मेरी माताओं भागे वहां से भृगु जी और इशारा कर दिए महान नहीं हो सकते। कारण जो थोड़ी सी बात में तिल मिला जाए वो महान नहीं हो सकता। अब दूसरा नंबर लगाए भगवान भोले बाबा के कैलाश पर्वत में। भोले बाबा तो 24 घंटे राम के भजन में मगन रहे। सीताराम 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 सीताराम। भृगु जी गए और सीधा भोले बाबा के बराबर आसन में बैठ गए सरपंच में। और भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं, वो बालक है, कभी कभी बच्चे आकर के गोद में बैठ जाते हैं, पिता के बराबर आसन में बैठ जाते, कोई बात नहीं। तो भृगु टेढ़ी दृष्टि देखने लगा भोले बाबा की ओर। भोले बाबा का यार नपुंसक कर क्या होता, बराबर आसन में बैठ गए, टेढ़ी दृष्टि से देखता है। थोड़ी देर बाद भृगु कहने लगे, अरे भोलेनाथ, शमशान घाट में रहते हो, चिता के भस्म लगाते हो और अमंगल भेष अहरू बिछरू धर के घूमत हंस का है भोलेनाथ। और जैसे भोले बाबा ने सुना, मेरी माताओं क्रोधित हो चले भोलेनाथ, त्रिशूल उठाए और दौड़ पड़े भृगु को मारने के लिए। प्राण बचा करके भृगु वहां से भागे और इशारा कर दी ये महान नहीं हो सकते। और तीसरे स्थान में पहुंचे भृगु भगवान के वैकुंठ में। मेरे परमात्मा सो रहे थे और महालक्ष्मी सुंदर चरण दबा रही थी। मेरी माताओं ब्राह्मण बड़े खतरनाक गए। ताली बजा दो। मैं सोचा मैं के ठनमोर नंबर दोनों नाती बूढ़ा पहला बने।
बोलिए भागवत भगवान के। और जैसे ही भगवान शयन कर रहे थे, सो रहे थे, भृगु जी गए और चरण दबाते हुए मां लक्ष्मी के सामने भगवान की छाती में एक लात मार दी। उत्संगे शयानं श्रिय उत्संगे पदवक्षस्य ताड़यत्। कल्पना करो अगर कोई सोया हो और खड़े लात कोई खड़ाऊ पहन करके मार दे तो क्या दशा होगी उस सोने वाले की। और आजकल तो कलयुग है मेरे प्यारे श्रोताओं, कोई मार दे तो मारने वाले बचेगा नहीं, और जान सहित नहीं मार, दो चार लाख तो अपनो धमका है, तूने मुझे मार दिया सोते समय। पर धन्य है मेरे परमात्मा गोविंद जिसकी कथा हम का और सुन रहे। भगवान उठे और हाथ जोड़ करके भृगु से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे वैकुंठ में प्रवेश किए, पहुंच गए, और मैंने आपका उठ करके अभिवादन नहीं किया। मुझे तो ऐसे ही लात पड़ना चाहिए था, आपने अच्छा किया मुझे लात मार दिए। और ब्राह्मण के पैर को देखने लगे भृगु जी महाराज के भगवान, सहलाने लगे, आपके पैर में चोट तो नहीं लगे, मेरा छाती तो वज्र का है, पहाड़ पर्वत के और ब्राह्मण के चरण बहुत कोमल रहते। उस समय भृगु जी के नेत्र सजल पड़ गए, हे राम आप कितने सरल हो दयालु, मैंने आपको लात मार दिया और आप मेरे चरण को देख रहे हो। मां लक्ष्मी कहे, प्रभु आप सिर में चढ़ा रखे हो ब्राह्मणों को। भगवान कहते हैं, लक्ष्मी अगर ये ब्राह्मण नहीं रहते तो मेरी महिमा कहाँ रहती संसार में। विप्र प्रसादात् धरणी धरो, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम्, विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽयम्, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। धन्य है ब्राह्मण जिनके कृपा से मेरे राम और कृष्ण नाम है। धन्य है ब्राह्मण जिन्होंने मेरी महिमा संसार में विदित करा दी। महालक्ष्मी कहती, प्रभु आप सिर में बैठाओ ब्राह्मणों को, मैं जन्म भर इनके पास ले जाऊंगी। महालक्ष्मी श्राप देने लगी, ब्राह्मणों को दरिद्रता बनी रहेगी, तब को कमाहू तब बोले कुछ ना कुछ कमी रहे। जजमान मन दक्षिणा दे ले तो मन नहीं थे, थोड़ा बहुत भूर्सी दे देते, और भूर्सी भी मिल जाए तो थोड़ा और हो जाते जजमान, कमी छोड़। क्यों? इसमें हमारी कोई दोष नहीं, माँ लक्ष्मी ने श्राप दिया। भगवान कहते हैं गलत फहमी में हो लक्ष्मी, जहां मैं रहूंगा वहां आपको जाना पड़ेगा। भगवान कहते मैं ब्राह्मणों के दाहिने पैर के अंगूठे में रहूंगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, कलयुग में भूसुर कहा गया, भू के मतलब भूमि, सुर के मतलब देवता। और आप सब भी जब पैर धोते हो ना, पूरे पैर को मत धुला करो। एक हमारे जजमान है इधर मोतियारी गांव है ना, कमरभट बगल में, वहां कहूँ धोखा में पहुंच गए थे, कहूँ ना पानी लाम। क्यों? शंकराचार्य जी ने वहां कहा, बेटा जब ब्राह्मण के पैर धुलो, गुरु के पैर धुलो, तो अंगना में कीचड़ होना चाहिए। तो जौहर रगड़ रगड़ के धोते दाई हुए, कहूँ ना पानी। तो पैर धुलो, पर नियम कहता है अंगूठे के नाखून का बस पान करो, क्योंकि भगवान का वास है नित्यं वसति में देवी विप्रपादांकित स्थले। तो सुंदर भगवान ने कहा, देवी तुम जाओ चाहे मत जाओ, मैं रहूंगा, और जहां पति रहेगा वहां पत्नी को जाना पड़ेगा। एक न एक दिन मां लक्ष्मी अवश्य आ जाती है मेरे प्यारे श्रोताओं। संतोषम परम सुखम, जैसे मैं बार बार ताली बजवाता हूँ, ताली बजा दो एक बार, तो एक जन पंडित रहा, और जब हो ना थोड़ा सा संतोषम परम सुखम, फिर 5 मिनट हो संतोषम परम सुखम। तो जजमान में भारी कंजूस वो बैठे रहे ना, जजमान जिसे मैं तीनों बैठे, शिव कुमार, जीवन, भागवत। तो एक बेर महाराज संतोषम परम सुखम का है ना 50,000 चढ़ाऊं कि सोचे रहा, 50 ले 49 में उतर जाए।
49 ले 48 में उतर जाए। एक दिन के कथा हम 10,000 कम करें, धीरे धीरे करें। 9 दिन के कथा हो, आखिरी गीता दिन कामा पहुंची नहीं, 1000 चढ़ाऊ तब वो मान जी महाराज, 500 चढ़ाऊ तब वो मान जी महाराज। जब गद्दील महाराज उतरी, एक के शीतल धरे इस महाराज ने। महाराज कहे संतोषम परम सुख। अब हम अनारी संदाई से तो कथा में तो घर में पंडितिन मन मगन थे, बने आज नोट आहे। अब पंडित झोला धर के गए तो पंडितिन खोजे कहा है गद्दी। पंडित काहे ले धर एक के सिक्कल संतोषम परम सुखम। पंडितिन कहा धरे ना तो 1 रुपया मैं चले हूं मई के। पंडित कहते तुझे जहां जाना हो जा, संतोषम परम सुखम। संतोषी सदा सुखी कहा गया मेरे प्यारे श्रोताओं। भगवान कहते हैं बेटा तुम चिंता मत करो, जहां मैं रहूंगा वहां लक्ष्मी को आना पड़ेगा। सुंदर मां लक्ष्मी के चरित्र को सुनाए और अगले अध्याय की ओर प्रवेश करने लगे। एक दिन वृकासुर नाम के राक्षस, यह है कौन? शकुनी का बेटा। नारद जी पकड़ ली। नारद जी कहे नारद आ मेरे से लड़। नारद जी कहे बोले लड़ाई झगड़ा नहीं आया दादा। तो नारद जी ने वृकासुर से कहा बेटा तुझे अगर लड़ने का शौक है तो भोले बाबा को बुला। तो ये वृकासुर बड़ा खतरा है, गया कैलाश पर्वत में और भोले बाबा की तपस्या करने लगा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। और जैसे ही भोले बाबा ने ध्यान नहीं दिया, अरे तुरंत बुलाओगे थोड़ी आ जाएंगे भोलेनाथ। तो वृकासुर अपने शरीर को काट काट करके चढ़ाने लगा और 2 भक्त हुए, एक रावण और दूसरा वृकासुर, जिन्होंने शरीर को चढ़ाए। और जैसे ही शरीर चढ़ाने लगा मेरे प्यारे श्रोताओं, भोले बाबा प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय। मान बेटा क्या चाहिए? भस्मासुर का है मोर संग लड़। ये वही वृकासुर है, जब वरदान मिला तो भस्मासुर बना। वृकासुर कहते हैं भोलेनाथ लड़ो ना मेरे साथ। भोलेनाथ कहते बेटा मैं लड़ नहीं सकता, और कुछ मांग तो अजर अमर हो जाऊं। भोले बाबा कहते हैं अजर अमर नहीं हो सकता, आया है तो तुझे जाना पड़ेगा। एक काम करो भोलेनाथ, मैं जिसके सिर में हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए। भोले बाबा कहते तथास्तु। मेरी माताओं जब भी दिए ना भोलेनाथ तो दनादन और भका भक दिए। भका भक जानते? यहाँ शिव उपासक बहुत है ना, भगवान शिव के उपासक। और तुम्हारे भोलेनाथ तत्का दनादन भका भक देखे दाई हो। एक घर रोज जाए भोले बाबा मंदिर में पूजा करेगा और घर वाली लड़े कार रोज ठलहा जाता से 1 लोटा पानी चढ़ा का घर में 4 बीजा चाउर नहीं है। तो पति देव कहता है देख रे पगली, तू ना भोले बाबा के ऊपर शंका मत कर। नहीं देव देहित भका भक और दनादन दे। घरवाली का बहुत देखा हूं भका भक और दनादन जा बांध के लाभे तभे भाग चूर ही नहीं चुराए कहा घर वाले। अब वो बेचारा गीस मंदिर में, अब भोले बाबा कहा भोलेनाथ हे डमरू वाले, आज कहूं चाउर नहीं देवे घर में आगे नहीं मरे। भोले बाबा का 11 दाना चावल चढ़े है तेल निकाल ले। तो कलयुगी भक्त का 11 दाना काउत बत्ती जल ही भोलेनाथ। भोले बाबा कहे बेटा निकाल। और जैसे 11 दाना चावल निकाले फिर 11 दाना चावल आ जाए, फिर 11 दाना चावल निकाले फिर 11 दाना चावल आ जाए। ऐसे करत करत एक पसर भर, एक पसर ऐसे बोरिंग डाले फिर एक पसर भर जाए, फिर एक पसर भरे तो फिर एक पसर भर जाए। ऐसे करत करत एक बोरी चावल हो गए। बड़ा प्रसन्न हुआ, नहीं दीप तो नहीं दीप भोलेनाथ और दीप तो 11-11 दाना चावल करके एक बोरी। अब बढ़िया पीठ में धर के घर वाली का दौड़ 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 आज एक बोरी चावल दे। घर वाली भी आश्चर्य में पड़ गई, नहीं दीप तो नहीं दीप तो एक बोरी दी। तो बड़े चालाक हो, लाल आता है रंधन ही रखबो के वही मिले अपन निकाल के टूक ले वही रख बन ही। अब दनादन चालू हुआ मेरी माताओं। एक बोरी चावल उतारे पीठ ले, फिर एक बोरी लगा जाए पीठ, फिर एक बोरी उतारे फिर एक बोरी पीठ में लगा जाए। घर भर चावल के बोरी गंजा के राइस मिल कर
अब एक गोरी लादे खड़े रहे, घरवाली से कहता है ले अब बता कहाँ रखूं। घरवाली का एक आखर में ले लाए, भोलेनाथ दे कि जब दित दना दनो भका भक। ये भोलेनाथ के जो उपासक है ना विश्वनाथ भगवान के, उनको कभी कमी नहीं पड़ता मेरे प्यारे श्रोताओं। बूंद बूंद में घड़ा भर देते विश्वनाथ भगवान। बाबा के दरबार में अजब जलवा गिरी देखा, देते किसी को नहीं मगर झोली भरी देखा। घरवाली कहा जा वापस कर क्या, ये तो घर भर में जगह तो नहीं बाकी, सब एक गोरे लादे खड़े हंस का दो वापस कर क्या। तब वो गया जीव और भोलेनाथ से कहता है प्रभु भोलेनाथ साहित्य ना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, असाधु भी भूखा न जाए। बोरी पटक के इस भोलेनाथ में और रोज रोज मत देवे भोलेनाथ, थोड़े थोड़े देना के मैं भी भूखा ना रहूं और मेरा साधु भी भूखा ना जाए। अब ये वृकासुर भोले बाबा से कहता है जिसके सिर में हाथ रखो जल करके भस्म हो जाए। भोले बाबा कहता तथास्तु। अब ये नहीं सोची से मोरे मुड़ी में हाथ रखे जौहर होते, और जैसे ही आशीर्वाद दिए वृकासुर कहते रुकना भोलेनाथ ट्राई करना। अरे आपने आशीर्वाद दिया मैं आपके ऊपर ही रख के देख लूं। अब तो भोलेनाथ भागे मेरे प्यारे श्रोताओं, आगे आगे भोलेनाथ पीछे पीछे वृकासुर। भोले बाबा थक गए त्रैलोक्य में घूमते घूमते, तब याद आई भगवान हरि की। ना कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे पितासुतं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान ने भोलेनाथ ने याद किया, हे हरि रक्षा करो त्राहि माम। मेरे ठाकुर जी ने इशारा किया भोलेनाथ और दान करोगे, बिना सोचे समझे तथास्तु। अब भाग के भगवान हरि कितना भगोगे। और जैसे ही भाग रहे थे आगे आगे भगवान भोलेनाथ, पीछे पीछे भस्मासुर, बीच में मोहिनी भगवान प्रकट हो चले। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे, बोले मोहिनी भगवान की। और भस्मासुर ने जब देखा तो मन में क्या विचार किया था ये दुष्ट, बोले बाबा को मारूंगा और पार्वती के संग में पानी ग्रहण करूंगा। मोहिनी भगवान कहते हैं भस्मासुर लुक एट मी। लुक एट मी मतलब समझे, अरे हमें भी देख लो हम भी बहुत सुंदर। भस्मासुर का हट हट मैं पार्वती से विवाह करूंगा। मोहिनी भगवान कहते हैं हम भी अभी कुमारी हैं, विवाह नहीं हुआ, चाहो तो हमसे पानी ग्रहण कर लो। भस्मासुर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, भोले बाबा को और कभी निपटा देंगे। अब आशीर्वाद तो मिल ही गया, जिसके सिर में हाथ रखो जल करके भस्म हो जाए। और मोहिनी भगवान कहते हैं एक शर्त है भस्मासुर, जिसे नाचने आता हो हम उसी से पानी ग्रहण। भस्मासुर का तब तो कैंसिल है कि काबर नाचे नहीं। मोहिनी भगवान कहते चल मैं नचाना सिखा दूं। और जैसे मोहिनी भगवान नाचना सिखाए भस्मासुर को, नाचते नाचते जैसे सिर के ऊपर हाथ लाए, भस्मासुर कहा मैं नहीं रखा। क्यों? मुझे विश्वनाथ भोलेनाथ ने वरदान दिया, जिसके सिर में हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए। मोहिनी भगवान का जामर जोड़ी बने पर तैयार है तो विश्वास नहीं है, आगे लगे धरित बता दो और नीचे लाए। नाचते नाचते और नीचे लाए। मेरी माताओं मोहिनी भगवान पूछे भस्मासुर कबू आगे बारे है? भस्मासुर का नहीं, अरे आगे बार वेद पहले गुंगुआ थे, फिर सुलग लेता पर ही रम लेके संग थोड़े भर गए। तो भस्मासुर भल जाने बेचारा और नीचे लाए। बताऊंगा डायमंड गुंगुआ ही और नीचे लाए और नीचे कमलू गुंगुआ थोड़े इखर का भरोसा। और जैसे ही भस्मासुर ने मोहिनी भगवान ने कहा टप से रख के देखना,
भस्मासुर ने टप से रख दिया और जैसे ही हाथ रखे जल करके भस्म हो गए। बोले विश्वनाथ भगवान की। मेरे प्यारे श्रोताओं, भगवान निकल करके बाहर आए भोलेनाथ, और भगवान शिव से कहे हरि ने, भोलेनाथ आशीर्वाद तो देते हो पर सोच समझ करके दिया करो, कुल्हाड़ी में अपने ही पैर रख दिया। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, प्रभु जिसकी रक्षा आप करो, हरि इसे कहते हैं, हरिति इति हरि, जो पाप का हरण कर ले, दुख का हरण कर ले, शोक का हरण कर ले और भक्तों को निर्भयता प्रदान करा दे, वो भगवान हरि है। मेरे प्यारे श्रोताओं, बोले हरि अवतार भगवान की। इसलिए हरि का भजन करना अनिवार्य। सुंदर भगवान बैठे थे सुधर्मा नाम की सभा में और अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे। तुम जीवन में ब्राह्मणों का अनादर मत करना, तुम सुंदर ब्राह्मणों का आदर करना, सत्कार करना, धर्म करना, और गलत मार्ग में कभी पद मत रखना। मेरी माताओं, बच्चे आज के नहीं, हमेशा उद्दंड ही रहे। कलयुगी बच्चे हैं तो ज्यादा उद्दंड है, बात ऐसी नहीं। हर जमाने में बच्चे उद्दंड रहे। आजकल बच्चों को सिगरेट मत पियो बेटा, नहीं माने। गुड़ाखू मत घींचो बेटा, नहीं मानते। और वो बाईपास वाले बोतल तो घर घर धर लिए। और मैं गलती का कर है, दाइए दादा मन के गलती। जैसे बच्चा हुआ तो स्तनपान कराने में लाज लगती है तो निप्पल धरा दे, दूध के बोतल। और थोड़ा बड़े हुए तो हार्लिक्स बोतल, और थोड़े बड़े हुए तो वो क्या कहते हैं, ब्राउन बीटा। थोड़ा ग्रोथ कम है, डॉक्टर के पास जाओगे कहते हैं ना थोड़ा 2-2 चम्मच दूध में डाल के पी, तो ब्राउन बीटा की बोतल। और स्कूल गई तो पानी की बोतल, और बड़े हुए तो धरा धरा बाईपास वाले बोतल। राम राम राम। अब पंडित ले जाए महाराज बोतल धर ले, पंडित क्या करेगा? मेरी माताओं, आदत आपने बिगाड़ा है, जैसी करनी वैसी भरणी। बच्चों को रामायण पढ़ाओ, बच्चों को गीता पढ़ाओ, बच्चों को भागवत पढ़ाओ, भागवत सुनाओ। क्यों? आचरण आएगा तो देख करके आएगा। पढ़ाने से आज किताबी ज्ञान बहुत हो गए, पर जनरल ज्ञान कहोगे तो बच्चों में नहीं रह गया। मेरे प्यारे श्रोताओं, कई जगह जाते हम लोग, राम राम राम, शिष्टाचार और संस्कार है। मेरी माताओं, बहुत सुंदर बात, अगर आज हम सब ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाए तो कुछ दिन के बाद माता पिता मरे पड़े रहेंगे और बच्चे मोबाइल में व्हाट्सएप और दुनियादारी खेलते रहेंगे। अरे मर गया तो हम क्या करें, हमारा क्या जाना है। इसलिए संस्कार सिखाओ बच्चों को, ये पुरातन काल से चले आ रही है। भगवान अपने बच्चों को कहते हैं, भैया तुम ब्राह्मणों का अनादर मत करना, हमेशा ब्राह्मणों को प्रणाम करना, अग्रज है ब्राह्मण। सब बच्चों ने ध्यान नहीं दिया भगवान के वचनों को। ये तो सुदामा को हृदय से लगाए, भृगु के लात को सहे। चलो तो जीवन भर जिस ब्राह्मण की प्रशंसा किए, उस ब्राह्मण की परीक्षा लेकर के देखें। तो जामवती के बेटा है, नाम है सांब। ये इतनी सुंदर है मेरी माताओं, सांब जी महाराज। अगर साड़ी पहना दिया जाए और सुंदर मेकअप कर दे तो स्त्रियों को भी लज्जित कर दे, इतने सुंदर है सांब जी महाराज। अच्छा, नाम अटपटा नहीं लग रहा है आप लोगों को? सांब। तो जैसे आप सबके जीवन में कमी रहती ना बाल गोपाल की, भगवान के एक पत्नी माँ जामवती के एक भी बाल गोपाल नहीं थे। भगवान भोले बाबा की तपस्या किए और जामवती पार्वती मैया की तपस्या की, दोनों प्रकट हो गए युगल सरकार। और भगवान से कहते मांग लो क्या चाहिए। भगवान कहते मेरे बेटा बन करके आओ, पार्वती मैया कहती बेटी बन करके आओ। तो भोलेनाथ ने कहा अरे इसमें तो भ्रातृ दोष लगेगा, भाई बहनी हो जाएगी। तब भगवान ने कहा आप दोनों एक रूप लेकर के आ जाओ। तो ये बनने में इतने प्रवीण है मेरे प्यारे श्रोताओं देवतागण, है तो पुरुष
पर स्त्रियों को भी लज्जित कर दी, इतने सुंदर बन गए भगवान भोलेनाथ। बोले सांब भगवान की जय। और कई बार जयकारा भी लगाते हो ना, सांब सदा शिवाय नमः। ये किसके स्वरूप है? भगवान भोलेनाथ के स्वरूप है सांब जी महाराज। तो सांब को पहना दिए साड़ी और पेट में बांध दिए कढ़ैया और सिर ढक दिए। सरस्वती नदी के तट पर बड़े बड़े संत महात्मा बैठे थे, उन संतों के सामने ले जाकर के खड़ा कर दी महाराज। ये हमारे कुल की कुलवधू है और पहली बार गर्भ धारण की है, इसके गर्भ से बेटा होगा कि बेटी होगा, आप ध्यान लगा करके बताओ। तो ब्राह्मण त्रिकालदर्शी होते हैं मेरे प्यारे श्रोताओं। कारण त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, अहं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। संतों ने ध्यान लगा करके देखा, अपने भाग्य को पहले सराहे। कारण हमने कृष्ण का नामकरण किया, हमने उनके बेटे नातियों का नामकरण किया और अब उनके पंथी छंती के नामकरण करेंगे। पर एक गड़बड़ी है, पुरुष है और पेट में कढ़ैया है, लड़की तो है नहीं। तो संतों को क्रोध आ गई मेरे प्यारे श्रोताओं। विप्रद्वपोषकल सुंदर सन्निवेशम, कर्माचरण भुविषु मंगलमाप्त काम, आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्तिम, संघर्षमैक्षत कुलम चित कृत्य शेषम। तुम्हें अहंकार हो गया भगवान के बेटे हो करके, तो जाओ कहे संतों ने, यद्यपि पुरुष के गर्भ से बेटा और बेटी नहीं होता, पर इसके गर्भ से होगा, न बेटा होगा न बेटी होगा। जनिष्यति यदि वो मंद, मूसलः कुलनाशनम। इसके गर्भ से लोहे का मूसल होगा। क्या मेरी माताओं खलबट्टक मूसरी लिखे नहीं, वैसे ही मूसल होंगे। अब तो बच्चे डर गए, हे राम, संतों ने श्राप दे दिया। और जैसे आकर के उग्रसेन बाबा को बताए, घर के लड़का वाला कौन बिगाड़ थे बाबा में, ये मैं नहीं, भागवत कह रहा है। एक जन बाबा आवे रोज भागवत में सुते आगू में बैठ और नाती भलावे संग में, पंडित जी सारा करे सोई सोई कथा, आगू में बैठ के सुध ही ना कोनो, तो पंडित लगला नहीं था। पंडित कहा है सोई सोई कथा, सोई सोई कथा। गाँव वाले बनता है कथल कम किथे, सोई सोई कथा ज्यादा किथे पंडित। तो नातिल भले बेटा एतिया काय महाराज, ये तोर बाबा काबर सुत थे आगू में बैठ के। नाती कहे का करबे महाराज, मोल्ले घन छोटे भाई है तेरा रात भर रात थे, अब घर में सुतेल नहीं मिले, यहाँ आग ससन भर सुत थे। महाराज 5 रुपया दिस लेकल बेटा, तोर बाबा चक्कर में मोर कथा रुक जे, ये 5 रुपया धर, और जैसे तोर बाबा सुधे चिमट देवे का। अब नाती रहे तेन दिन भर चिमटे अपन बबल जहाँ सुतेल धरे। दूसरिया दिन गीत घर में सियान काहे बता रे काबर चिमटे, घूस के जमाने बाबा कहे महाराज 5 रुपया दे जगह बाबा कहे 10 रुपया ले ले बेटा, ससन भर सुतन दे। घर में लेकर आखा गद्दी में तय चिमटा समय गयो। अब दूसरे दिन फिर आ गए गद्दी में बैठे दोनों नाती बाबा, और 5 पंडित दे रहा है तो 10 रुपया बाबा दे दे रहा है। भले का पंडित ढाला देख देना। पंडित जी कहे सोई सोई कथा, सोई सोई कथा, इशारा करे बोले चिमाटना पन बबल 5 घरे हंसकल। तो बच्चा कहता है महाराज आपने 5 जगाने के दिए, बाबा ने 10 सोने के दिए। तो आजकल घूस के जमाना है और लेकल बिगाड़ ही कौन, तो बाबा मन बूढ़े का मन बिगाड़। और गुरु महाराज भी कम नहीं रहते, एक जन लेकर आया अपन गुरुकुल में, गुरुदेव किसे चरण दबाए, बोला कहाँ गए, तो जैसे भोला मन गोड़ दबाते ना हुमल पूछो के भाई हो गए तू झन। तो चेला अपन गुरुदेव चरण दबाए,
गुरुदेव पूछी, गुरुदेव खत का दिल ले चरण दबाना है। गुरुदेव कहते हैं बेटा नींद पड़ेगी चले जाना। अब 12 बजे रात कन गोड़ दबा दबा चला जाए धरे। गुरुदेव का इधे गोड़ लहू दबा देते बेटा, इधे गोड़ लहू दबा देते। ऐसे करत करत 5 बज के भिनसरा। गुरुदेव पूछे के भाई हो? 4 भाई है हमारा। गुरुदेव का है बेटा रात कन तो 5 भाई रहे और अभी किसे 4 भाई हो गए। चेला का है दिन भर तो नौकर का काम करो, रात भर तो और गोड़ दबाए, मैं मर गयो कहीं घर में 4 धन बाची। तो ऐसे ऐसे भी शिष्य और गुरु है मेरे प्यारे श्रोताओं। ताली बजा दो, बोले भागवत भगवान की। तो बच्चों को जब भी बिगाड़े तो दाई और बूढ़ी दाई बाबा बन बिगाड़ते मेरे प्यारे श्रोताओं। सुंदर आए और आकर के जैसे ही कढ़ाई निकाले तो एक लोहे के मूसल निकले। उस लोहे के मूसल को उग्रसेन बाबा ने पीस दिए और पीस करके समुद्र में डलवा दिए। वही एरर नाम का घास बना। हमारे छत्तीसगढ़ी में पतीर कितना धारदार रहता है, पतीर लहदर मेरी ऐसे खींच के देखना पूरी उंगली और हाथ भी कट जाएगा। और जैसे ही ठाकुर जी को पता चला कि मेरे वंश को श्राप लग गई, अब ये कथा ज्यादा बची नहीं। भगवान के कुल को श्राप लग गई मेरी माताओं, तो भगवान अब चलायमान होने लगे, मतलब इस पृथ्वी को छोड़ करके जाना है। उस समय उद्धव जी को बुलाए ठाकुर जी और उद्धव को तत्व ज्ञान का उपदेश करने लगे। उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप चले जाओगे तो ये संसार किसकी शरण में जाएगा। भगवान कहते उद्धव मैं संसार छोड़ करके नहीं जाता। जिस दिन मैं संसार छोड़ करके चले जाऊं वो दिन संसार रसातल में चले जाएगा, इसलिए मैं कभी संसार को छोड़ करके नहीं जाता। अदर्शनम लोपा, जैसे कोई चीज विद्यमान रहे पर दिखाई न दे वैसे ही संसार में रहूंगा पर दिखूंगा नहीं, कहे ठाकुर। और बहुत सुंदर बात कहे मेरे प्यारे श्रोताओ, जाति सतेन लभते किल मानुष त्वं तत्रापि दुर्लभतरं किल भोज्यत्वं। और यस्तन्न पाल्यति लाल्यति इंद्रियाणि तस्यामृतं चरति हस्तगतं प्रमाद। ये मनुष्य का शरीर जो मिला ये इतना दुर्लभ शरीर है और जितना दुर्लभ है उतना ही क्षण भंगुर, और देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए शरीर को पा करके भगवान की भक्ति करना, और जो भक्ति को छोड़ करके विषय वासना में लिप्त रहते हैं, भगवान कहते हैं प्रमाद के वश अमृत को छोड़ करके शराब पीने के समान ही है। इसलिए भगवान का भजन करना है। सुंदर उद्धव को तत्व ज्ञान का उपदेश करने लगे और उसी समय बहुत सुंदर कथा सुना। एक दिन यदु महाराज घूमते घूमते गए वन में, और जैसे ही वन में गए यदु महाराज एक अवधूत दिखे। अवधूत को जाकर के प्रणाम किया। आप सभी प्रणाम कर लो। उस अवधूत के पास वस्त्र नहीं थे, शरीर में कोई आवरण नहीं है, भोजन के लिए कोई पात्र नहीं और रहने के लिए कोई स्थान नहीं, फिर भी मोटा तगड़ा शरीर है उस अवधूत का। यदु महाराज और नंद बाबा ने पूछा कि महाराज ये अवधूत है कौन। तब सुखदेव जी ने बताया राजन ये और कोई नहीं, ये दत्तात्रेय अवतार भगवान। बोलिए दत्तात्रेय अवतार भगवान की। मेरे प्यारे श्रोताओं, ये वही दत्तात्रेय है जिन्होंने 24 गुरु बनाए। आप सब में कितने लोग हो जो गुरु बनाए? हाथ उठाओ बोले। और बाकी मन चेला बना था। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुखदेव जी कहने लगे। कितने गुरु बनाए? तो 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी। पृथ्वी वायु आकाशो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज
मधुआ हरिणो मेरं पिंगला कोरकोर्भक कुमारी सर्प कृसर्प पूर्णाभि सुपेशकृत। सबसे पहले गुरु पृथ्वी को बनाए, दूसरे गुरु वायु को बनाए, तीसरे गुरु आकाश को बनाए, चौथे गुरु जल को बनाए, पांचवें गुरु अग्नि को बनाए, छठवें गुरु चंद्रमा को बनाए, सातवें गुरु सूर्य को बनाए, आठवें गुरु कबूतर को बनाए, नौवें गुरु समुद्र को बनाए, 10वें गुरु अजगर को बनाए, 11वें गुरु पतंगा को बनाए, 12वें गुरु भ्रमर भौरे को बनाए, 13वें गुरु हाथी को, 14वें गुरु मधुहरता मधुमक्खी को, 15वें गुरु हिरण को, 16वें गुरु मीन मछली को गुरु बनाए, 17वें गुरु पिंगला नाम की गणिका को, 18वें गुरु कुकर नाम के पक्षी को, 19वें गुरु बालक को बनाए, 20वें गुरु कुमारी कन्या को, 21वें गुरु सर्पकृत को बनाए, 22वें गुरु सर्प को बनाए, 23वें गुरु मकड़ी को बनाए और चौथे गुरु भृंगी को बनाए, 24वें गुरु। हम और आप सब एक गुरु बनाए और वो भी किस डर से? तो यहाँ गुरु नहीं बनाओगे तो यमराज के लाठी खाने पड़ेंगे, इसलिए गुरु बना लो। अच्छा एक कहावत है ना, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। अच्छा कहते किसको है जानना और छानना? जाने बिनु न होई परतीत, बिन परतीत होई नहीं प्रीत। क्या जान गए किसी के विषय में कि 8 दिन आपके गांव में आकर के रहे तो गुरु बना लिए भड़भड़ चंगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, पहले गुरु की महिमा जान जाओ और कितने गुरु हैं जीवन में वो जान जाओ। उसके बाद आपको लगे कि नहीं ये हमारे जीवन की गाड़ी को भवसागर से पार कर सकता है, तब गुरु बनाओ। अरे तो लोभी गुरु लालची चेला, जी हाँ जाती हाँ नहीं जानते। हाँ, अगर लोभी को गुरु बनाए तो भी पाप, कामी को गुरु बनाए तो भी पाप, क्रोधी को गुरु बनाए तो भी पाप। आप कहोगे महाराज तो क्या कामी और क्रोधी को गुरु नहीं बनाया जा सकता? तो पहले जान तो जाओ जीवन में कितने गुरु होने चाहिए। तो सबसे पहले गुरु है माँ। माँ को पहले गुरु का दर्जा मिला। क्यों? सबसे पहले दुनिया में बच्चों को अगर कोई कुछ सिखाती है तो माँ है। आओ, आओ। दूसरे गुरु हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा के मतलब जिनसे ज्ञान प्राप्त हो वो है शिक्षा गुरु। और तीसरे गुरु है दीक्षा गुरु। मेरे प्यारे श्रोताओं, दीक्षा गुरु जीवन में एक बनते हैं और जिन्होंने कान में मंत्र दिया तो समझ जाओ जीवन में भवसागर से पार ही होना है। और बहुत सुंदर गुरु की महिमा चल रही और हमारे गुरु भैया पहुंचे हैं नवल डॉक्टर साहब बिरकोना से। ताली बजाओ एक बार। मेरे प्यारे श्रोताओं, मुझे अपनी गोद में खिलाए हैं और बाबूजी से दीक्षा प्राप्त है। ताली बजा दो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की बैठो नवल जी नीचे ताली बजा दो। तो कितने गुरु? सबसे पहले गुरु है माँ, दूसरे हैं शिक्षा गुरु और तीसरे गुरु है दीक्षा गुरु। मेरी माताओं, कई झंडाई मन पूछते महाराज हमारे गुरु मंत्र भूला आगे है तो दोबारा गुरु बना लन कि नहीं बना लन? ये छत्तीसगढ़ का पहला प्रश्न है। हर गांव में एक ने झन पूछ ही। तो एक प्रार्थना करूं मेरी माताओं, शिक्षा गुरु बदल सकते हो पर दीक्षा गुरु को नहीं बदला जा सकता। जो गुरु को भूल गए हो, गुरु के मंत्र को भूल गए हो, तो भागवत कहता है पति से बढ़कर के कोई गुरु नहीं है। और पति भी अगर नहीं है संग में तो जगतपति भगवान सामने बैठे हैं। अगर इनको गुरु बना लिया तो फिर भवसागर से पार होना निश्चित है। और गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। जानने का मतलब तो शिक्षा गुरु की बात हो रही है
पहले जान लो, समझ लो, सोच लो, फिर गुरु बनाओ। पता चले खुद अपूर्ण है और अपने आप को पूर्ण समझे। तो आप सब भी गए बंठाधार, हरो गुरु तो जाएगा ही, उसमें कोई संशय। आप सब गुरु बनाए, अपने गुरुओं में ये नियम अवश्य देखना, ध्यान बिल्कुल कथा में सबका। सबसे पहले गुरु बनाए, पृथ्वी को क्या सीखा, इस धरणी को गुरु बना करके क्या सीखे? तो पृथ्वी को गुरु बना करके मैंने क्षमाशीलता सीखी। आप सब भी जिनको गुरु बनाओ ना, सरपंच भी, तो इतना याद रखना कि क्षमाशील रहे पृथ्वी के जैसे। अभी पृथ्वी में हम सब थूक देते हैं, मलमूत्र त्याग देते हैं, बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं, उसके बाद भी क्या पृथ्वी आई किसी दिन बदली देने, उलाहना देने? वैसे गुरुओं को रहना चाहिए मेरे प्यारे श्रोताओं। बड़े से बड़े अबजस हो जाए, अनादर हो जाए, फिर भी पृथ्वी के जैसे क्षमाशील बन जाए। और उदाहरण दे दूं, उदाहरण भी सुनते चलो। एक महात्मा, हम सब क्या है, संतों को गुरु बनाते हैं ना, तो संतों में ये गुण भी होना आवश्यक है। संत किसे कहें? जिसके हृदय में कभी करुणा, दया, प्रेम का अंत न हो। केवल भगवा पहनने वाला संत नहीं, पैंट पहनने वाला भी संत, धोती कुर्ता पैजामा पहनने वाला भी संत। क्षमा करना, लोग पंथ बांटने लगे और हमें पंथ नहीं, ग्रंथ नहीं, अपने अपने धर्म को भी नहीं बांटना है मेरे प्यारे श्रोताओं। अगर बांटना है तो अपने मन को बांटो। तन और मन दो चीजें हैं। रुको, आज बहुत बजा लिए साथ में, थोड़े वॉशिंग पाउडर निरमा से धुल तो दो। भगवान जब संसार में भेजे ना हम सबको, तो दो चीजें बनाए, तन और मन, दिल और दिमाग। तो हम सबको भगवान ने दिल दिया। क्यों दिया? कि इसका कांटेक्ट मुझसे जोड़ करके रखना। और सरल कर दो तो सिंहासन मन जाही प्रयागराज तो लइका मन देखे नहीं मोबाइल बाबा एल धर लेना, भीड़ भाड़ में जावे गंवावे मत, और गंवावे नंबर में फोन लगा देवे तो हमन पा जावे। वैसे ही भगवान ने दिल लगाए और मेरे से जोड़ करके रखना, और दिमाग दिया, दो चार पैसे कमाना और अपना जीवन चलाना। तो जैसे ही हम सब संसार में आए, उल्टा कर दिया। दिल लगाए संसार में और दिमाग लगाते भगवान में। ये सबसे बड़ी गलती है हम सब की मेरे प्यारे श्रोताओं। जिसका खामियाजा, कोई कहेंगे ये अमुक धर्म को मानते हैं, कोई कहते हैं अमुक धर्म को मानते हैं। मेरी माताओं, आज अंतिम दिवस है, बहुत कथा विस्तार होगी, पर सुनते चलो। ये व्याख्या और दृष्टांत से ही भागवत समझ में आती है। एक गांव में सार्वजनिक जगह रहा है, सार्वजनिक। अब वो गांव में हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी और ईसाई भी। तो हिंदू कहे नहीं ये जगह बनी, मंदिर बनी। मुसलमान कहता है भाई गॉड बनेगा तो मेरे खुदा का मजार बनेगा। सिख कहता है नहीं नहीं मैं कत्ले आम कर दूंगा, मेरे गुरु नानक का यहाँ गुरुद्वारा बनेगा। ईसाई कहता है नहीं ये सार्वजनिक जगह, यहाँ मेरे ईसा मसीह का सुंदर क्रिश्चियन का बनेगा। उसके फिर एक जन महात्मा जाकर चारों झल लड़त देखी तो रुकी, महात्मा काबल लड़तो भैया, चारों धन का है, काहे मंदिर बनी है, काहे गिरजा घर बनी है, काहे नहीं गुरुद्वारा बनी। महात्मा कहे कुछ मत बनाओ, होटल खोल दो। चारों धन घुसी आके महाराज होटल खोलबो का हो है। महात्मा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बेटा अभी तुम अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहे हो और होटल में आप जाके कोहनी काट ले चाट था। उस समय नहीं रहता कि कौन मेरे बगल में हिंदू बैठा है, कौन मेरे बगल में ईसाई बैठा है। इसलिए अपने आप को सुधारना जरूरी है मेरे प्यारे श्रोताओं। और चले हम दुनिया सुधारने। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, तो मुझसा बुरा न कोई।
केवल आवरण बना लेने से कोई संत नहीं होता, वृत्ति रहनी चाहिए प्यारे संतों की। और सबसे बड़ी वृत्ति क्या है? अपना निवाला जो दूसरे को दान कर। अब ये कथा ध्यान से सुनो। एक महात्मा गया गंगा जी में नहाने, और शराबी बैठा था किनारे में गंगा जी के। जैसे ही महात्मा नहा करके आया, खखार के थूक दिया। क्या महात्मा ने मारे? नहीं मारा। दूसरी बार गया गंगा जी में नहाया, फिर शराबी थूकी सरपंच भैया, फिर नहाई। सुबह से शाम तक 50 बार शराबी ने थूका और महात्मा नहाते गए। जब नशा उतरी सांझ का नाद, महात्मा गोड़ में गिर गए। शराबी महाराज, मैं 50 बेर थूके हूँ ते जा जात नहात गए, मोला काहिच नहीं कहे क्षमा कर दे। महात्मा ने कहा, बेटा मैं 50 बार नहाया, मुझे कोई गम नहीं, पर तू संतों के चरणों में झुकना जान गया, यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है, यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा। तो संत किसे कहते? जो क्षमाशील रहे। एक कहीं कहूँ चंदन लगा जजमान मन बोथ डरिन तो कहूँ खखुआए, पैर दबाते दबाते या कुछ सेवा करते करते गलती हो जाए तो आग बबूला हो जाए, सर्प के जैसे फुफकार मारे, तो क्षमा करना वो संतों के लक्षण नहीं हो सकते। और संतों का काम क्या है? एक महात्मा कह रहा है गंगा जी में नहाए बर, अब एक ठंडी अच्छी बुहावत रहा है गंगा जी। महात्मा कहे निकाल ना मर्द ही बुहार तो इसे धरे ना महात्मा निकाले बर, तो बिच्छू चुट ले मारे। और बिच्छू के डंग मेरी माताओं जेल मारे हुई तेन जान ही 24 घंटा ले गांजा करी थे नशा। और जेल नहीं मारे ना तेन मन थोड़ा इसे चक के देखना बिच्छू के डंग। मोला 3 बेर मारे नाम कर राम राम राम। ये जहां तक डंक रहता है ना, है कि नहीं पता नहीं चलता। तो जाके पगड़ी मैं क्यों कह रहा हूं? अरे महाराज बताइए वो बिच्छी डाल कक्कापन लगत हो, कक्कापन लगत हो। तो रामचरितमानस कहता है, जाके पग नहीं फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिसके पैर में कांटे नहीं गड़े, बोला केहू कांटा गड़ थे कक्का पिरा थे, क्या खाग जानेंगे? तो पहले इसे बिच्छू ना कोचक के देखो, चुट ले मारे। तो महात्मा ने जैसे ही छुआ बिच्छू चुट से मारे, व्याकुल हो गया महात्मा। थोड़ी देर बाद जब दर्द सहन हुआ तो फिर पकड़ना चाहा, फिर बिच्छू चुट से मारे। तो एक भला व्यक्ति खड़ा था, महात्मा से कहते हैं, महाराज सठिया गए हो? अरे बिच्छू बार बार मार रहे फिर भी आप उसके पीछे पड़े हो। महात्मा कहता है, भैया जब बिच्छू छोटे से जानवर होकर के अपना काम नहीं छोड़ सकता, तो मैं संत होकर के अपना काम कैसे छोड़ दूं? मेरा तो काम है भवसागर में पड़े हुए को बाहर निकालने का। ताली थोड़ी कमजोर बजी और जोर से बजाओ कन्नी को। जब बिच्छू अपना काम नहीं छोड़ सकता, सूर्य और चंद्रमा अपने काम नहीं छोड़ सकते, तो हम और आप सब अपने काम क्यों छोड़ दे? मेरे प्यारे श्रोताओं, मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके क्षमाशीलता सीखी, मैंने आकाश वायु को गुरु बनाए क्या सीखा? अभी हवा चलत नहीं बताओ, देखो चल रही ना हवा, दिखा थे? नहीं दिख रहा है पर है। वैसे गुरु को रहना चाहिए। गुरु दिखे चाहे ना दिखे, गुरु की कृपा रूपी श्रावणी अमृत अवश्य दिखे। मेरे प्यारे श्रोताओं, मैंने वायु को गुरु बना करके सीखा। सांस के बिना रह सकते, भोजन के बिना रहा जा सकता है, पानी के बिना रहा जा, और हवा रोक के देखो 5-5 मिनट रोक करके देखो हवा। कहीं महाराज हवा खराब हो रही है। तो जैसे वायु के बिना नहीं रहा जा सकता, वैसे गुरु की भगवत कृपा रूपी श्रावणी के बिना नहीं रहा जा सकता। गुरु अनमोल है और गुरु का वचन उससे भी अनमोल है। मेरे प्यारे श्रोताओं, गुरु को मानो चाहे ना मानो, गुरु का कहना अवश्य मानो। मैंने आकाश को गुरु बनाए क्या सीखा? आकाश को गुरु बना करके मैंने समदर्शिता सीखी। क्या होता है समदर्शिता? जब पानी गिरता है ना आकाश से, तो ये नहीं देखता है गांव कोटिया खेत है पहली पलों, ये कोई गरीब का खेत है जिसमें कम पानी डालो। कबीरापन घटे कहे
पनिहारिन अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं, पानी सब में एक। मेरी माताओं, ये आकाश को गुरु बनाना ये व्यास के ऊपर भी नियम है। जब व्यास अपने मुखारबिंद से कथा वाचन करे, अभी हम कथा सुना रहे हैं तो कोई ये ना सोचे आगे वालों को अच्छा कथा बता रहे महाराज, ये परीक्षित मन तो गए तर गए, ये बगल में बैठने वाले वीआईपी, नहीं नहीं नहीं। यहां जहां तक आप लोग बैठे हो वो, बाहर जहां तक लोग सुन रहे हैं वो, और रास्ता चलते अगर कोई दो शब्द भी सुन लिया तो हमारी कथा रूपी अमृत सबको एक समान ही उद्धार कराएगी मेरे प्यारे श्रोताओं। बस गलती किसका है? तो आप सबकी गलती है उसमें। कारण कोनो लोटल धर के आए, लोटल धर के नहीं आओ, दिमाग के लोटा कबड़ है। तो लोटक जितना कथा जाने, कोई बाल्टी लेकर के आए, बाल्टी मतलब जितना जिसको ज्ञान है, जितना जिसको भक्ति है, उतना ही आप ज्ञान पा सकते हो। कोई हौला का आकार में है बुद्धि, तो और सरल कर दो, बोरिंग में कोनो बाल्टी धर के जाओ, बाल्टी असन पानी, हौला धर के जाओ तो हौला असन पानी, चुल्लुम धर हो चुल्लू असन पानी। सियावर रामचंद्र की जय। आकाश को गुरु बना करके मैंने समदर्शिता। अच्छा सोनपुरी भाई तो महाराज बने कथा सुनाई, ढोंगाई तोलम जाहिद नहीं सुनाए, नहीं नहीं, महाराज कहीं भी बैठे 335 अध्याय की भागवत है तो 335 अध्याय की ही कथा चलेगी। 11 बजे से यहाँ हुई तो 11 बजे से सब जगह हुई, और उतनी ही कथा महाराज बताएगा। सुनने वालों के लिए भले नया रहे मेरे प्यारे श्रोताओं। जैसे आकाश समदर्शिता करता है वैसे गुरु की भी समदर्शिता रहनी चाहिए। मैंने अग्नि को गुरु बनाए, क्या सीखा? अग्नि सर्वभक्षी हो करके भी न किसी के गुण को ग्रहण करता, न किसी के दोष को ग्रहण करता। अभी आप सब आए हो कथा सुनने, अदाई मनाथो बढ़िया अगरबत्ती जला के ओम नमो भगवते जैन मंत्र पढ़ता, अवागुम जलत विच अगरबत्ती। धोखे से भी अगर साड़ी आई पास में तो कई जगह छेद कर देते। वो नहीं देखती अग्नि की मन भागवत माहित में मत जलाओ। कितनों भी भागवत में बैठे हो, जरा से धोखा हुआ कि अग्नि जला करके फोड़े पार देगी। वैसे गुरु का नियम है, न किसी के दोष को ग्रहण करे, न किसी के गुण को ग्रहण करे, सर्वभक्षी हो करके भी सबको जलाए और अपने मन में, अपने रंग में मगन रहे मेरे प्यारे श्रोताओं। ये मैंने अग्नि को गुरु बना करके सीखा है। मैंने कबूतर को गुरु बनाया, क्या सीखा? कबूतर से मैंने गृहासक्ति के त्याग को सीखा। मत मरो, मेरी पत्नी मर गई तो मैं भी मर जाऊं, मेरा बच्चा मर गया तो भी मैं मर जाऊं, मेरे घर में कोई न रहे महू मर जाऊं महाराज। एक जंगल में कबूतर रहता है, एक पत्नी और 4 बच्चे मेरी माताओं। एक दिन बहेलिया आई, कबूतर कबूतरी गे रहा पर लड़का मन भर चारा लाएगा। ओ बहेलिया ने जाल बिछा दिया और जाल बिछा करके छुप गया। थोड़ी देर बाद बच्चे नीचे उतरे चारा चुगने के लिए। उसी समय बहेलिया बाहर निकला और चारों बच्चों को जाल में लपेट कर जाने लगा। और जैसे बहेलिया जाने लगा उसी समय उसके माँ और बाप आ गए, माता पिता पहुंच गए। कबूतरी ने देखा, हे राम, मेरे छोटे छोटे बच्चे मर गए, जाल में फंस गए, तो मैं किसके लिए जीऊं? तो लड़का मन मर गए तो कातू मन अपन पर नहीं जी। अरे जिनको जाना था वो गए, जिनको आना था वो आए। मेरे प्यारे श्रोताओं, कबूतरी के जैसे मत मरो, स्वतः काल के गाल में जाकर के आंखें मूंदी और जाके जाल में फंस। और जब कबूतर ने देखा मेरी पत्नी नहीं रही, मेरे बच्चे नहीं रहे, तो स्वतः काल के गाल में जाकर के कबूतर फंस गया। इससे उस व्याध का प्रयोजन तो सिद्ध हो गया। व्याध मतलब शिकारी चाहा 30 मास अपन लेका बच्चा मन खवा, उसको तो मिल गया, पर कबूतर ने अपने वंश का नाश कर दिया मेरे प्यारे श्रोताओं। और ये वंश नाश केवल मरने और जीने के लिए, विषय भोग बच्चे पैदा करने के लिए शरीर नहीं मिला है। हीरा सा तन पाके भजन करो, हीरा सा
तन पाके भजन करो, हीरा सा तन पाके भजन करो। मरो मत, पति नहीं रहे तो कोई बात नहीं, और छोड़ दो मेरे प्यारे श्रोताओं दुनियादारी, भगवान का भजन करना, नहीं तो मर जाओगे कबूतर के जैसे। मैंने बंदर को गुरु बनाए, क्या सीखा? एक बंदर अमली पेड़ में चढ़े रहा है, बहुत अगन बेंदरा, और बेंदरा पकड़ाई आई मदारी, और सुराही में चना भर दिए और लुक आगे जाके एक बंदर गया और नीचे उतरा बंदर, हाथ डाला सुराही में, और सुराही में हाथ डाल के एक मुठा चना धरी, और चना धरी तो सुराही मुंह नान का मुठा बड़े पकड़ा गया। और जैसे ही पकड़ में आए मेरी माताओं, वो बेंदरा पकड़िया निकला अमली पेड़ के उधर, तो बेंदरा का कहे छोड़ न रे सुराही, मोर हाथ ल छोड़ न रे सुराही। अच्छा आप ही बता दो, क्या बंदर ने सुराही को पकड़ा है कि सुराही ने बंदर को पकड़ा? ये जीव है बंदर, संसार है मोह माया रूपी सुराही, ये जो मोह माया वो है चना, संसार है सुराही, हम उठम धरे हम चनल। अगर वो बंदर माया रूपी चने छोड़ दे तो व्याध के जाल में न फंसे, परवार जीव वो चने को नहीं छोड़ सका, विषय वासना रूपी चना, और अंत में मदारी पकड़ करके ले गया और नचा रहा है बंदर को। मेरे प्यारे श्रोताओं, मैंने बंदर को गुरु बना करके सीखा, मैंने हिरण को गुरु बनाए, क्या सीखा? हिरण से मैंने एक नहीं तीन ज्ञान प्राप्त किया। पहला ज्ञान, हिरण के नाभि में कस्तूरी रहती, और जब कस्तूरी फूटती है तो सुगंध फैलता है। हिरण ये नहीं जान सकता कि सुगंध और कहीं से नहीं, मेरे हृदय से आ रही है। घूमते 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 मर जाता है हिरण, और अपना एक ठिकाना नहीं ढूंढ पाता। ये पहला ज्ञान मैंने प्राप्त किया। दूसरा ज्ञान मैंने हिरण को गुरु बना करके सीखा, क्या सीखा? हिरण बैठा था रेगिस्तान में और कल्प वृक्ष के नीचे, उसी समय हिरण को प्यास लगी और दूर में रेत चमक रहा था। हिरण सोचता है यहाँ बैठे बैठे मरने से अच्छा है कि वहां जाकर के पानी पी लूं। मेरी माताओं, पेड़ के नीचे से उठा और चिलचिलाते हुए रेगिस्तान की धूप में हिरण आगे बढ़ते चले गया। चलते 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 दूर तक कहीं पानी नहीं दिखा, और लौट करके देखा तो उस पेड़ से बहुत दूर आ चुका है हिरण। अंत में कंठ अवरुद्ध हुआ और बीच मार्ग में ही प्राण त्याग दिया। ये हिरण कौन है? हम और आप सब। अभी बैठे भगवान की कल्प वृक्ष रूपी छत्र छाया में, आए 5 मिनट बैठे, उठ करके चल दिए कहाँ? गृहस्थी के चक्कर में। ये वही बात हो गई, राग में राख नहीं राखते धन राख, सबूल होना है राख, कहूँ हो बे राख महू हूँ राख। देख रहे थे कि भगवान शंकर चुपल है राख, तो काला काला राखना है। बेटा राग, बहू राग, घर ल राग, दुआरी राग, खेत ल राग, कोठार ल राग, बारी राग, धान ल राग, चना राग, गहूँ राग, दवाई ओझाल राग, बीपी शुगर ले से चेक कर करके राख, और राख पे राखा कहूँ होना है राख। मेरी माताओं, राख ही होना है इस शरीर को, तो फिर क्यों राख के चक्कर में पड़े हुए हैं? राख नहीं है तो भगवान को अपने हृदय में राख, तब जीवन सफल होगा। हिरण के जैसे मत मरो। तीसरा ज्ञान प्राप्त किया, हिरण पकड़ने वाले जंगल में जाते, सारंगी बजाते, और हिरण अपने कान को बस में करके नहीं रख सकती, और सारंगी वाले मार डालते हिरण को, चर्म को लेकर के अपना जीवन संवार लेते और हिरण मर जाता। मैंने बहुत गुरु बनाए, कुंवारी कन्या को गुरु बनाए, क्या सीखा? एक बेटी अपने घर में अकेले थी, माता पिता गए थे कृषि कार्य करने खेत में। उसी समय उस बेटी के शादी लगाने वाले आ गए, बिहाव। अब वो बेटी सोचा है दाई दमन घर में नहीं है, और सगा मोहल्ला भोजन करा दो।
तो घर में जाकर के देखी तो मुट्ठी भर चावल नहीं थे। अब क्या करे वो बेटी। तो 12 बजे दिन में कहूँ धान ल घर के कुटवाइल जाही सगमन के आगू में तो भी पाप, और मेहमान को भोजन न कराए तो भी पाप। तो वो बेटी ढेंकी में धान कूटे। ढेंकी जानता हूँ आजकल के बहु बेटी में कहाँ गए ढेंकी, कहाँ गए काड़ी मूसर। सोझे कहूँ थारी निमेर के दे दी सास मन तक मिल ही भोजन। आने तो गए ढेंकी में कहूँ धान कूटवा, 4 दिन बाद छुट्टी। सही है कि गलत? हाँ ताली बजाओ। मेरी माताओं ये सत्य का मंच है। ढेंकी गए और काड़ी गए, मूसर पिसा नहीं गए। और घुर मिक्सी गए कहा सब सील लोढ़ा सब नंदा। वो बेटी ढेंकी में धान कूटे। धान सोचा थे काला किसे ढेंकी, किसे कहते ढेंकी? क्यों जानते ही नहीं। 5-7 सभ्यता भूल गए। लोग कहते जमाना बदल गया है। प्यारे जमाना नहीं, फैशन बदल गया है। मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदल गया है। जमाना नहीं बदला है, हम और आप बदल गए हैं। पहले परिधान की पूजा होती थी भारतवर्ष की, और अब लोग कहते हैं अरे भारत वालों को लज्जा तक नहीं आती। लड़के लोगों को देखो, इनको युवान भाई बहनों को मेरे, थोड़ा इनका भी इज्जत दे दूं आज चलते चलते। सब सफा चटे थे, दूध हिस्मिल में कुछ नहीं करे। मूछ तो है ही नहीं। पहले पुरुषों का जंगल बिना झाड़ी के, नारी बिना साड़ी के, और पुरुष बिना मूछा हो दाढ़ी के फिर नहीं पा। चुंदी अक्का मूछा दाढ़ी है नहीं। मेरी बहनें बेटियां भी वस्त्र पहनने लगी, जीन्स टी शर्ट और एहुमन पहनने लगी थे। नर और नारी में भी पहचान नहीं होने लगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, तो हम पहले अपने परिधान को बदल लें, अपने पाश्चात्य को बदल लें, उसके बाद दुनिया बदलने के लिए चले तो ज्यादा अच्छा रहे। मूछा दाढ़ी घना रखे करो जवान। ये सफा चटनी करना है बेटा, खेत पर बनाए हैं, सफा चट बनाए हैं और ये लहार सब गए गोविंद आए नमो नमः। तो कुमारी कन्या ने क्या किया, सीखो इस कथा को सुन करके, अन्यथा मत लेना। वो बेटी ढेंकी में धान कूटे, 4-4 चूड़ियां पहन करके रखी थी हाथ में। वासे बहुनाम कल हो, समझ रहे हो? ज्यादा लोग रहोगे तो कला होगी। अब इतने लोग बैठे हो, बार बार मैं कहता हूं शांत रहो। जहां थोड़ा हो तांके कुसुर कुसुर चालू हो जाते। क्यों? नियम कहता है वासे बहुनाम कल हो। ज्यादा लोग रहोगे तो कला होगी। तद्वै वार्ता पे दो जन बैठो कबू चुप नहीं बैठ सके। बोला वो खोधरी, बोला वो खोधरी, मतलब बातचीत होते रहेगा। तो बेटी एक ठन चूड़ी निकाली, 3-3 ठन बाचे तो भी बचे। फिर एक चूड़ी निकाली, 2-2 चूड़ी बचे, फिर भी बचे। अंत में एक चूड़ी बचाई हाथ में और सुंदर भोजन बना करके खिला दी। जब माता पिता आए घर ना खेत से, वो बेटी का है बेटी बने भोजन बना खवाए। हाँ घर में चाउर ले काला खवाए। बेटी कहती पिताजी मैंने ढेंकी में धान कूटा। दाई कहे नाक लकटा दे बेटी, ढेंकी में धान कूटे हो बे तो सगम अनजान डरे। तो बेटी कहती पिताजी मैं इतनी भी मूर्ख नहीं हूं, मैंने हाथ की चूड़ियां निकाल दी और उनको पता नहीं चला, मैंने सुंदर भोजन करा दिया। मेरे प्यारे श्रोताओं, उस बेटी का विवाह हुआ। इस कुल का भी ध्यान रखी और उस कुल का भी मान रखी। हम और आप सब भी बेटी चाहे, जब तक संसार में रहो तो यहाँ से भी अपना लेना देना रखो और समय निकाल करके परलोक का, ससुराल तो जाना है ना, तो उस ससुराल का भी मान गौन रखना है। अब इतने समझाने पर भी नहीं समझे तो सियावर रामचंद्र की एक चुटकुला पूछो। भानुपुर से माड़ो आए, कटवतिया घाट में बैठ। अच्छा 2 बज के काशी को, अच्छा घड़ी ढाल देखी तो बहुत सुनता।
अब आज 2 बजे 4 बजे 1 घंटा उचल ही कर 7 दिन पूर्व गए, पता चला है किसी के बस में तो गाड़ी को रोको, अरे तो गोविंद आए। ले बताओ जल्दी, भानुपुर से माणू आया, कठवतिया घाट पे बैठा है, जल्दी चलकर मिल लीजिए वरना शीतलपुर को चला जाएगा। जल्दी बताओ, दू हरि नाम नहीं जान सके। ध्यान बिल्कुल कथा में। एक जहां सियान रहे गाँव कौटिया गाँव, फिर दाऊ का आदत पड़े रहा है, गरम गरम पसैया हल्की है नमक डाल के और सब ला पीना चाहिए, भारी फायदा मत। अब एक दिन होकर घर सगा पहुंच गए दाऊ, मंडलीन देखा है 12 बज गए 1 बज गए, भात लकत्ता बेर पसा हूँ और पसाए कहूँ जुड़ा के पसैया पाप पर अगर पति देव नियम टूटे और नहीं पसाए रहे हूँ सगा जाही और खाए मांगी तो वो पाप। तो घर वाली रहे ना दवाई दाऊ जी की पत्नी, तो ऐसे ऐसे भात में फंसा। अब अपन बेटा का है जा गरम गरम पसैया माढ़े तो ददल की जब पीला नहीं तो ठंडा हो गया। अब वो बच्चा पढ़ा लिखा संस्कारी था, जाके नहीं कि दादा चल पसैया पी गए ठंडा हो जाए, नहीं, संस्कार दिए रहोगे बच्चों को तो आपकी मान प्रतिष्ठा इज्जत बचाएंगे मेरे प्यारे श्रोताओं। वो बच्चा जाकर के कहता है पिताजी भानुपुर से माणू आया है, कठवतिया घाट पर बैठा है, जल्दी चलकर मिल लीजिए वरना शीतलपुर को चला जाएगा। धान के बने चावल और चावल के बने माड़, धानुपुर से माणू आया और पहली लकड़ी के बर्तन घरों घर में, कठवतिया घाट पे बैठा, जल्दी चलकर मिल लीजिए, पीना है पी लेंगे, अरे तो शीतलपुर को चला जाए, ठंडा हो मत कीजिए। और दाऊ जी जान के मोर पसैया पिए बेरा हो गए। शिव कुमार भले घड़ी में देखा थे सबके पसैया पिए बेरा हो 2 बज गए, घड़ी में बज गए, कहानियां हालत है कि हाँ 2 बज गए। मेरी माता ताली बजा दो जोड़ा, तो 2 बज चुके हैं शिव कुमार को, तो थोड़ा चाय पानी हो जाए सबके, नहीं एक जन के बात नहीं भाई, सब एक बात मोरो थोड़ा हो गया। सब तेल डाले लगते ना गाड़ी में, बिना तेल के कहाँ चले, जब का डीजल सीताराम राधे श्याम, जब का पैसा होते काम सियावर राम ये तो बचत कथा जो बची हुई शेष कथा हमारा आप सब विश्राम के बाद सुनेंगे। मेरे प्यारे श्रोताओं, शेष गुरुओं की कथा, राजा परीक्षित के उद्धार, भगवान के स्वधाम गमन और 7 दिन की कथा आप सबसे पुनः कहूंगा। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय।